बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी विल स्टार्ट विद एमिलोइडोसिस। एमिलोइडोसिस बेसिकली इसमें एक एमिलॉइड होती है जो कि एक मिसफोल्ड प्रोटीन होती है जो डिपॉजिट कर जाती है आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर और आपके टिश्यूज़ को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। मल्टीपल प्रोटीन्स आपकी एज एमिलॉइड डिपॉजिट होती हैं और इनके फीचर्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि बीटा प्लेटेड शीट कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलती है, कॉन्गो रेड स्टेनिंग हमें मिलती है, एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस हमें मिलती है जब हम माइक्रोस्कोपिकली इनको पोलराइज लाइट के अंदर देखते हैं। और ये सिस्टेमिक भी हो सकती है और लोकलाइज्ड भी हो सकती है। सिस्टेमिक में मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है, लोकलाइज के अंदर सिंगल ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगी। अब एक प्राइमरी एमिलोइडोसिस होती है और एक आपकी सेकेंडरी एमिलोइडोसिस होती है। जो प्राइमरी एमिलोइडोसिस होती है इसमें सिस्टेमिक डेपोजिशन होती है आपकी एएल एमिलॉइड्स की विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन, ठीक है, जो कि आपके प्लाज्मा सेल डिस्क्रिएसिस या फिर आपके मल्टीपल माइलोमा के साथ एसोसिएटेड होती है। सेकेंडरी एमिलोइडोसिस आपकी एक सिस्टेमिक डेपोजिशन होती है आपके एए एमिलॉइड्स की which is derived from the serum amyloid associated protein SSA। serum amyloid associated protein SSA होती है, उससे आपकी जो इसकी डेपोजिशन होती है serum amyloid associated protein SSA से डिराइव्ड आपकी एए एमिलॉइड होती है जो कि आपके सिस्टेमिकली आपके डिफरेंट सिस्टम में जो वो सिस्टेमिकली डिपॉजिट हो जाती है। और जो प्राइमरी एमिलॉइडोसिस के अंदर इसके अंदर एएल एमिलॉइड्स होते हैं जो कि आपके मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट्स के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की लाइट चेन्स होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं। जो आपका सीरम एमिलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं, सीरम एमिलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स आपकी एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट होती हैं जो कि इंक्रीज हो जाती हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट्स इंक्रीज हो जाती हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट के अंदर। मेलिग्नेंसी में एसएसए ज़्यादा हो जाता है और फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर के अंदर ज़्यादा हो जाता है। जो फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर होता है वो डिसफंक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स की वजह से होता है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव होता है और ये मेडिटेरेनियन ओरिजिन के अंदर होता है, फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर। इसमें एपिसोड ऑफ फीवर आती है, साथ इसमें एक्यूट सिरोजल इन्फ्लामेशन हो जाती है और पेशेंट को आर्थराइटिस हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। हाई एसएसए जो होती है वो ड्यूरिंग अटैक्स डिपॉजिट एज एए एमिलॉइड्स इन टिश्यूज। जब एसएसए के लेवल जो सीरम एमिलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं जब उनके लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एज एए एमिलॉइड्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं आपके टिश्यूज में। क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ सिस्टेमिक एमिलोइडोसिस इंक्लूड, सिस्टेमिक एमिलोइडोसिस के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है जब किडनी मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व होती है जो किडनी होती है। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाती है या फिर एरिथमियाज डेवलप हो जाते हैं जब हार्ट के अंदर आपके एमिलॉइड की डिपॉजिट्स होंगी और टंग एनलार्जमेंट हो जाती है, मेल एब्जॉर्प्शन होती है और हिपैटोस्प्लीनोमेगैली हो जाती है। हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, टंग एनलार्जमेंट, मेल एब्जॉर्प्शन, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, एरिथमियाज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो कि मोस्ट कॉमन ऑर्गन होता है किडनी इन्वॉल्वमेंट का। टिश्यू बायोप्सी हम कराते हैं डायग्नोसिस के लिए और एनिमल फैट पैड या फिर रेक्टम इजीली एक्सेसिबल होते हैं बायोप्सी के लिए। अब रेक्टम से हम बायोप्सी लेते हैं या फिर एनिमल फैट पैड से हम एब्डोमिनल फैट पैड से हम बायोप्सी लेते हैं। डैमेज्ड ऑर्गन्स को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और एमिलॉइड जो है उनको कभी भी हम रिमूव नहीं कर सकते। दूसरी आती है लोकलाइज्ड एमिलॉइडोसिस। लोकलाइज्ड एमिलॉइडोसिस के अंदर आपकी किसी एक सिंगल ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है जिसमें आपकी सिनाइल कार्डिक एमिलॉइडोसिस होती है, फैमिलियल एमिलॉइड कार्डियोमायोपैथी आती है और जो अदर दैट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। अल्जाइमर डिजीज के अंदर एमिलॉइड्स की डिपोजिशन होती है। डायलिसिस एसोसिएटेड एमिलॉइडोसिस हो सकती है, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड के अंदर होती है, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के अंदर होती है, डायलिसिस वाले पेशेंट के अंदर होती है, अल्जाइमर डिजीज वाले पेशेंट के अंदर एमिलॉइड्स की डिपोजिशन होती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर होती है जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है और साथ हमारे पास कार्डियोमायोपैथी के अंदर फैमिलियल एमिलॉइड कार्डियोमायोपैथी के अंदर और जो सिनाइल कार्डिक एमिलॉइडोसिस भी होती है जो ओल्ड एज में भी हार्ट के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सिनाइल कार्डिक एमिलॉइडोसिस के अंदर नॉन म्यूटेटेड सीरम ट्रांसथायरेटिन, नॉन म्यूटेटेड सीरम ट्रांसथायरेटिन के डिपॉजिट हो जाते हैं हार्ट के अंदर। ज़्यादातर ये पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और 25% ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो 80 ईयर से ज़्यादा के ही होते हैं। फैमिलियल एमिलॉइड कार्डियोमायोपैथी के अंदर आपकी सीरम म्यूटेटेड सीरम ट्रांसथायरिन की ही डिपॉजिट्स होंगे आपके हार्ट के अंदर, लेकिन इसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो जाती है। 5% अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर जो है वो ये डेवलप हो जाता है, 5% अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर डेवलप होता है। अब यहाँ पे वो शो किया हुआ है कि एमिलॉइड जो है ना हमें कॉन्गो रेड कलर का नजर आ रहा है, ठीक है, और साथ हमें एप्पल ग्रीन कलर का जो है यहाँ पे नजर आ रहा है, बाइफ्रिंजर नजर आ रही है जो हमने पोलराइड लाइट के अंदर से देखा है। उसके बाद आते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। एमाइलिन जो होता है ना, एमाइलिन आपका इंसुलिन से आता है और ये आपके आइलेट्स ऑफ पैंक्रियाज के अंदर जो है ना वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर या फिर जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होती है। अल्जाइमर डिजीज के अंदर ए बीटा एमिलॉइड्स होते हैं जो बीटा एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन से डिराइव्ड होते हैं। बीटा एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन से ए बीटा एमिलॉइड होते हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर, एमिलॉइड प्लाक्स बनाते हैं।
जीन फॉर बीटा एपीपी इज रिप्रेजेंट इन द क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर होता है। इंडिविजुअल विद द डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 डेवलप अल्जाइमर डिजीज बाय द एज ऑफ 40। इसी वजह से कि जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर ट्राइसोमी 21 होती है और उनको 40 साल की उम्र के अंदर ही अल्जाइमर डिजीज डेवलप हो जाती है, जो क्योंकि जो अल्जाइमर डिजीज वाला जो बीटा एपीपी जीन होता है वो भी क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर होता है। अब उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 21 इतना ज्यादा है कि ट्राइसोमी हुई भी है, तो उनके अंदर डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के अंदर जो अल्जाइमर डिजीज होती है वो 40 साल की उम्र के अंदर ही हो जाती है। डायलिसिस की वजह से भी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। डायलिसिस वाले पेशेंट्स के अंदर उनके जॉइंट्स के अंदर बीटा 2 इम्यूनोग्लोबुलिन आपके एमोलॉइड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जॉइंट्स में। जो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड होता है, इसमें कैल्सिटोनिन, हमने पढ़ा था कैल्सिटोनिन एक ट्यूमर सेल से प्रोड्यूस होता है कैल्सिटोनिन, ठीक है, जो कि डिपॉजिट हो जाता है आपके ट्यूमर के अंदर, ट्यूमर सेल्स इन एन एमेलॉइड बैकग्राउंड। एमेलॉइड बैकग्राउंड के अंदर जो कैल्सिटोनिन है वही आपकी ट्यूमर सेल्स के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है एज एन एमेलॉइड।